तो आज नॉर्मल क्यूट ड्राइंग से हटकर कुछ अलग बनाते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियो में नॉर्मल जो क्यूट ड्राइंग होती है पेंसिल स्केच वो ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ अलग करने वाली हूँ। पर क्या? तो आज एनिमेशन करने वाली हूँ, यानी मैं एनिमे आर्ट बनाने वाली हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैंने एनिमे आर्ट नहीं बनाई, बहुत टाइम पहले बनाई थी। तो आज ट्राई करती हूँ फिर से एनिमे आर्ट बनाने की। वैसे मैं इन दिनों क्यूट जो पेंसिल ड्राइंग है वो ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है ना वो थोड़ा बिगड़ा हुआ सा हो रखा है। तो इसलिए लॉन्ग जो वीडियो होती है ना वो बनाने का टाइम है वो मिसमैच है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इसे फिर से अरेंज कर ही लेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ लॉर्ड राम, यानी जो राम जी है उनकी एनिमे स्टाइल पिक बनाऊंगी, जिन्होंने एक हाथ में गिलहरी को होल्ड कर रखा है। ये वाली ड्राइंग है ना, इसका कार्टून जैसे क्यूट वर्जन भी मैंने बनाया था, लेकिन आज मैं एनिमे में बनाने वाली हूँ। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैं इन्हें कलर भी करने वाली हूँ। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। इंसान को अलग अलग आर्ट है वो ट्राई करते रहना चाहिए, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पेंसिल ड्राइंग ही पसंद है। तो मैं ज़्यादातर पेंसिल ड्राइंग ही बनाती हूँ। वैसे मुझे कलर ड्राइंग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये एनिमे आर्ट कलर से करेंगे हम कंप्लीट, तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अब एक आर्टिस्ट टाइप मुझे आर्ट वर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीधे बनाऊंगी तो आई होप कि जो इसका जो शेप है ना राम जी का, जैसे एनिमे का, ये शेप थोड़ा बिगड़ सकता है। तो अब मुझे मेजरमेंट करके ही इसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ अनचाही सी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी लाइनें हैं वो ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बेस पर ही राम जी का फेस बनने वाला है। वैसे मैंने कई इमेज सर्च की, उसके बाद में मुझे ये वाली इमेज है वो पसंद आई, जिनमें राम जी ने गिलहरी को होल्ड कर रखा है। तो ये फ्रंट पेज नहीं, ये साइड पेज ड्राइंग है। तो ये और ज़्यादा थोड़ी सी हार्ड होगी बनाना, क्योंकि फ्रंट पेज है ना वो हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन साइड में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं एक बेसिक ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे मेरी जो आउटलाइन है वो बार बार मुझे मिटानी ना पड़े और फेस की जो शेप है वो टेढ़ी मेढ़ी ना बने। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ फाइनल फेस बनाना। एंड ये कुछ इस तरह से बनने वाला है। जैसे जैसे ये नोज बनने के बाद जो ये लिप वाला एरिया आता है, ये अगर गड़बड़ बन जाए तो पूरा फेस है ना, पूरी ड्राइंग ही खराब हो जाती है। तो ये बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, वरना बनाएंगे तो राम जी का ही फेस, लेकिन वो थोड़ा सा अलग सा बन जाएगा तो खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरी है। तो मैं तो ये आर्ट वर्क बना रही हूँ, साथ साथ में ये जो गिलहरी और राम जी वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि गिलहरी राम जी को इतनी पसंद क्यों है। मैं जितनी भी राम जी की इमेज सर्च करती हूँ उसमें गिलहरी सबसे पहले आती है। तो ये इसका भी एक बड़ा रीज़न है, तो वो रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि राम जी को गिलहरियाँ इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है। तो चलो उसका ये वाली जो स्टोरी है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इंसान को अलग अलग आर्ट है वो ट्राई करते रहना चाहिए। मुझे ज़्यादातर पेंसिल स्केच ही पसंद है, तो मैं ज़्यादातर पेंसिल ड्राइंग ही बनाती हूँ। वैसे मुझे कलर ड्राइंग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये एनिमे आर्ट कलर से करेंगे हम कंप्लीट, तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अब एक आर्टिस्ट टाइप मुझे आर्ट वर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीधे बनाऊंगी तो आई होप कि जो इसका जो शेप है ना राम जी का, जैसे एनिमे का, ये शेप थोड़ा बिगड़ सकता है। तो अब मुझे मेजरमेंट करके ही इसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ अनचाही सी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी लाइनें हैं वो ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बेस पर ही राम जी का फेस बनने वाला है। जब त्रेता युग में सीता माता की खोज हनुमान जी के द्वारा कर ली गई थी कि वो लंका में है, तो अब लंका तक जाने के लिए एक कोई तो चीज़ चाहिए। अब इतनी बड़ी सेना है राम जी की, तो समुद्र पार कैसे करेगी 400 कोस। तो ये सब के लिए दिक्कत हो गई। तब राम जी ने 3 दिन समुद्र देव से प्रार्थना की, उनकी पूजा की कि समुद्र देव अपना रास्ता दे दे हमें, तो हम लंका चले जाएं। लेकिन समुद्र देव ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति के ही विरोध में है। एक इंसान के लिए वैसे समुद्र देव को भी पता है, लेकिन ये नियम नहीं बदल सकते, क्योंकि राम जी इंसान के रूप पर धरती पर आए थे। तो राम जी ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कोई चमत्कार नहीं किए।
जैसे उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के तय पर ही काम किया है। जब हनुमान जी ने ये पता लगा लिया था कि सीता माता लंका में है, तब हनुमान जी ने वापस आकर बताया। तब राम जी अपनी सेना के साथ समुद्र तट की तरफ पहुंचे और उन्होंने समुद्र देव से रास्ता मांगने की कोशिश की कि अगर हम समुद्र देव से रास्ता मांगे तो पानी काट कर वो अपना रास्ता दे देंगे और हम चले जाएंगे। लेकिन समुद्र देव ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति के विरोध में है, तो समुद्र देव ऐसा नहीं कर सकते। तो भी भगवान राम जी ने 3 दिन समुद्र देव की साधना की, लेकिन बात नहीं बनी। तो राम जी को बहुत तेज क्रोध आ गया और उन्होंने धनुष में तीर डाला और समुद्र को सुखाने के लिए एक मंत्र पढ़ा। तब समुद्र देव डर गए और वो डर कर बाहर आए समुद्र से और राम जी से माफी मांगी। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता भगवान, मेरी भी मजबूरी है, मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो राम जी ने कहा तो फिर इसका कोई दूसरा उपाय बताओ जिससे हम समुद्र लांघ कर सके। तब समुद्र देव ने बताया कि आपका जो ये सेना है ना, वानर सेना, इसमें 2 भाई हैं, नल और नील, और उनके पास एक शक्ति है कि ये जो भी चीज पानी में डालेंगे वो डूबेगी नहीं, यानी जो भी चीज पानी में फेंकेंगे वो तैरती रहेगी, कभी भी समुद्र के अंदर नहीं जाएगी। तो और वो शिल्पकार भी थे क्योंकि वो विश्वकर्मा के बेटे थे। तो समुद्र देव ने कहा कि ये दोनों लंका तक समुद्र में सेतु बनाएंगे और आप लोग इनकी मदद करना। इनके हाथ से ये पत्थर फेंकेंगे आप तो वो पत्थर डूबेंगे नहीं। को समुद्र देव की ये बात पसंद आई और उन्होंने हाँ कर दी कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। समुद्र देव तो वापस समुद्र में चले गए और सारे जो भी वानर सेना में सैनिक थे वो लग गए काम पर समुद्र में सेतु बांधने के लिए। तो हनुमान जी बड़ी बड़ी चट्टाने बड़े बड़े पहाड़ ला रहे थे और उन्हें तोड़ तोड़ कर उनके ऊपर राम नाम लिख रहे थे। हनुमान जी तो परम भक्त थे, तो वो उन पत्थरों पर राम नाम लिख रहे थे और नल और नील उन्हें समुद्र में इस तरह से बांध रहे थे कि एक सेतु बन जाए, एक सड़क सी बन जाए। तो ये काम जोरों जोरों से चल रहा था। जब सब पुल बनाने में लगे हुए थे तब राम जी की नजर एक गिलहरी पर पड़ी और वो गिलहरी जहाँ जैसे बड़े बड़े पत्थर लगकर पुल बन रहा था तो बीच बीच में जगह रह जाती है ना, उन जगहों में पत्थर भरकर और उन्हें बराबर कर रही थी। तो गिलहरी का ये परिश्रम देखकर राम जी थोड़े भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो उन्होंने गिलहरी की तरफ इशारा किया तो गिलहरी आई और राम जी ने उन्हें अपने हाथ में ऐसे बैठा लिया और अपनी जो 2-3 उंगलियां है ना, ये ऐसे गिलहरी की पीठ पर ऐसे रखी। तो गिलहरी के देखो तुम कभी भी देखना, ब्राउन ब्राउन कलर की 2 धारियां सी होती हैं, तो वो ऐसे कहते हैं कि राम जी की वो उंगलियों के निशान है। पहले गिलहरी प्लेन ही हुआ करती थी, उसकी धारियां नहीं होती थी, लेकिन राम जी ने जैसे ही उन्हें सहलाया तो वो ऑटोमेटिक गिलहरी की वो उंगलियां बन गई राम जी की। तो इस एक्सीडेंट के बाद ही लोग कहते हैं कि गिलहरियों के ये निशान राम जी की उंगलियों के हैं, वरना गिलहरियां प्लेन ही होती हैं। तो ये कहानी है राम जी और गिलहरी की। एक छोटी सी गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी पुल बनवाने के लिए। तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और भावुक भी है और मुझे तो राम जी का और जो गिलहरी का ये बॉन्ड है ना, ये हमेशा से ही पसंद है।
आते हैं अपने आर्ट वर्क पर। तो यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करके इन्हें कंप्लीट कर रही हूँ। तो इनके शेड है, मैंने ब्लू ना रखते हुए क्रीम कलर ही रखी है, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि राम जी मनुष्य रूप में आए थे तो उनकी जो शेड है ना वो क्रीम ही बताते हैं। मैंने भी इतने आर्ट वर्क देखे हैं उसमें ज़्यादातर क्रीम ही है, एंड ब्लू से ज़्यादा मुझे इनका ये जो क्रीम लुक है ना इस वाले आर्ट वर्क में ये जच रहा है कि ये इन पर बहुत ज़्यादा सूट करेगा। अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट जो आर्ट वर्क बनेगा उसमें मैं ब्लू कलर कर दूंगी, लेकिन ये भी शानदार लग रहा है। एंड इससे मैंने इतने इजी तरीके से बनाया है कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो एनिमे में एक ही चीज़ है कि आपको शेडिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी जो शेडो है ना वो ख़राब ना हो। तो इसका ध्यान मुझे भी रखना पड़ा है, कहाँ कहाँ ब्राइटनेस ऐड होगी कहाँ कहाँ नहीं होगी, वो सारी चीज़ें भी मुझे ध्यान में रखनी है। एंड यहाँ पर मैं ड्राई कलर भी यूज़ कर रही हूँ, जैसे लिप बनाने के लिए एंड थोड़ी और शेडिंग ऐड करने के लिए ड्राई कलर भी ऐड कर रही हूँ। तो ये कलर है, जैसे हमारे पास कोई आई शेडो पैलेट है तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो शेडो का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, ये मैंने बता दिया है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एंड एनिमे में ब्लैक आउटलाइन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर वो हम कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम एनिमे ही बन गया है। तो शेप तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एंड आइज वगैरह भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली हैं। पहले मैं सोच रही हूँ कि राम जी वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में गिलहरी वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो एंड ये जो इतना बना है ना ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना है। एंड इनके जो बाल हैं वो भी मैंने सिंपल ही बनाए हैं, हाँ थोड़ी लाइटिंग इफेक्ट दिया है जिससे ये थोड़ा रियलिस्टिक भी लगे। तो लाइटिंग इफेक्ट है वो देना ज़रूरी होता है एनिमे में। अगर आप नहीं देना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दे देते हैं तो वाव निकलता है मुंह से अपना ही आर्ट वर्क देख के। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है आई थिंक, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। इनके जो क्लॉथ है ना वो भी मैंने सन्यासी टाइप ही किए हैं, क्योंकि इन्हें 14 वर्ष का वनवास था तो उसके अकॉर्डिंग ही क्लॉथ किए हैं। लेकिन इनमें जो लाइटिंग है वो ऐड की है ना मैंने, वो इतनी सुंदर लग रही है। एंड ज्वेलरी भी ऐड की है, जबकि ये रुद्राक्ष की मालाएं पहनते थे लेकिन थोड़ा ऐसे क्लासिक सा लगे इसलिए मैंने ज्वेलरी ऐड कर दी। आप चाहो तो उसे ऐड ना कर सकते हैं, लेकिन कर दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अब बारी है गिलहरी में पेंट करने की, एंड गिलहरी में तो बहुत आसानी से हम पेंट कर ही लेंगे। इसे मैंने सिंपल बनाया बहुत ज़्यादा कि आपको समझ में आ जाए। एंड बाय द वे गिलहरी काफ़ी ज़्यादा क्यूट बनी है, इनोसेंट सी शक्ल बनी है। एंड अब वाइट कलर से थोड़ी कलाकारी भी कर ही देते हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है कि लाइटिंग ऐड करनी है वहाँ मुझे कर देनी चाहिए, इससे ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो आपने फर्स्ट टाइम एनीमे कब ड्रॉ किया था वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब लिप्स के ऊपर एंड लिप्स पर भी लाइटिंग ऐड करेंगे जिससे ये थोड़ी जानदार सी लगे। एंड एनिमे के लिप्स हैं वो ज़्यादा डार्क नहीं होते, तो आपको ज़्यादा डार्क नहीं करने। अगर आपके पास ड्राई कलर नहीं है तो आप नॉर्मल कलर से भी हल्का यूज़ कर सकते हो। एंड अब मैंने यहाँ पर लाइटिंग एंड शेडो भी ऐड कर दी है। एंड फाइनली ये आर्ट वर्क बनकर रेडी है एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। ये सिंपल होने के साथ साथ इतना ज़्यादा सुंदर भी बना है। एंड आई लव इन फर्स्ट साइट, यानी मुझे ये देखते ही पसंद आ गया है। एंड आई कांट बिलीव कि मैंने बनाया है, इतना सिंपल सा आर्ट वर्क है, इतना ज़्यादा सुंदर बना है। आपको ये एनिमे आर्ट कैसी लगी कमेंट में बताना। नेक्स्ट कौन से गॉड की एनिमे आर्ट बनाऊँ वो भी मुझे कमेंट में बताना। और द वे राम जी एंड गिलहरी काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनी है। एंड नेक्स्ट एनिमे कौन से भगवान का बनाऊं वो भी मुझे कमेंट में करना। कृष्णा, शिवजी या अदर आपको जो गॉड पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बाय।